नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल प्रखंड रणनीति से। और कल हमारे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट महिला केंद्रित रहा। उन्होंने इस बजट में महिलाओं को बहुत सारे सौगात दी। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को क्या खास तोहफा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पहला बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें बजट भाषण में महिलाओं और बच्चियों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। होम बिजनेस बजट 2024 में वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। वुमेन स्कीम्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। उन्होंने ऐसे कई ऐलान किए हैं जिसमें विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को 3 लाख करोड़ की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इससे महिलाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता कैसे मिले, इसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में महिला श्रम दल की भागीदारी अब बढ़कर 24% हो गई है। देश भर में कामकाजी महिलाओं की मदद के लिए सरकार छात्रावास यानी वर्किंग वुमेन हॉस्टल चलाती है। वित्त मंत्री महिला निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में देश भर में विभिन्न जगहों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की भी बात कही और दूसरे शहर में रहकर नौकरी करने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। अपने बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा अंतरिम बजट में कहा गया था कि सरकार गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं और किसानों पर ध्यान देगी, तो सरकार उन्हीं के लिए एक्शन प्लान लेकर आ रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं को 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के आवंटन की बात कही। वित्त मंत्री ने इस बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान वाली बात भी कही। इसके साथ ही पहली बार नौकरी पाने वालों को 2 साल तक 300 रुपए प्रति माह अतिरिक्त पीएफ देने का भी बजट में ऐलान किया गया। इसके साथ ही देश में पढ़ने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में 30 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बजट में 2 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में 5 योजना लेकर आएगी, जिसके जरिए 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट महिला केंद्रित रहा। उन्होंने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी पर भी राहत की घोषणा की है। इसी के साथ जो कामकाजी महिला नौकरी के दौरान बाधित होती है छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, उसके लिए भी उन्होंने विभिन्न जगह क्रैच खोलने की सुविधा का भी ऐलान किया है। और निर्मला सीतारमण ने जो महिला कैंसर पीड़ित रहती हैं उन महिलाओं के लिए दवाई पर स्टैंप ड्यूटी घटाने का भी फैसला किया है। उनके इस विभिन्न घोषणाओं का महिला जगत ने स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है। उनका यह बजट मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए सुविधाजनक रहने वाला है। हमारे प्रखंड रणनीति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।